नमस्कार दोस्तों, हमारे एम इलेक्ट चैनल और फेसबुक पेज पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज का वीडियो जो होने वाला है, एक आटा चक्की मोटर है 2 HP की, जो कि लोकल कंपनी है। ये देखिए, ये HP से इस पे 3 लिख रखा है, लेकिन जो डाटा इसमें डला हुआ था और स्टेटर का जो साइज़ है वो 2 HP का है। तो ये लिख रखा है लोकल में, इसीलिए कह रहा हूँ लोकल में। ये कोई सर्टिफाइड इसमें कुछ नहीं है, सीरियल नंबर वगैरह कुछ नहीं है इसमें। ये HP 3 लिख रखा है, लेकिन है 2 HP की। तो कोई भी मोटर ख़रीदें तो पूरा नाप तोल करके जानकार से सलाह लेके फिर ख़रीदें। ये ऐसे कर देते हैं। ये 3 HP लिख रखा है, HP 2 ही है ये। तो इसका मैं आपको टोटल साइज़ बता देता हूँ। सबसे पहले तो बॉडी का साइज़ बाहर से ये इसका 145 mm है, 145 mm। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसका ये जो अंदर का डाया है इसका स्टेटर का, ये देखिए 130 के करीब हो गया इसका mm, 130 mm हो गया। और ये इसका हो गया 200 mm के करीब। ठीक है दोस्तों, ये और इंचज में करते हैं हम, तो ये हमारा हो जाता है 8 इंच का आउट, इसका स्टेटर का जो आउटर है। और जो ये जो इसका है ID बोलते हैं इसको, ये 5 इंच 1 सूत है। और अब स्टेटर की थिकनेस देखते हैं हम, तो इसकी ये है 3 इंच से 2 सूत कम है। और mm में करते हैं तो 70 mm है, 70 mm है। ये देखिए आप, तो ये कम है, कम से कम चक्की मोटर 80 या 85 mm के करीब होनी चाहिए। तो इसमें डाटा 2 HP का है, और ऊपर जो इसमें सिंबल बना रखा है वो 3 HP का है। तो इसका हमने एक सेट बना के डाल दिया है, और तीनों सेट डालकर फिर इसका आपको मैं डाटा बताऊंगा, कौन सा नंबर डला है इसमें और कितना वेट है एक सेट का, कितनी टर्नें हैं, कौन सी पिच है। तो इसमें आपको कंप्लीट बताऊंगा मैं, आपको एक एक चीज़, कनेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। तो देखते रहिए वीडियो को। और अब डालते हैं इसमें अगला सेट। चलिए इसमें अब दूसरा सेट डालते हैं। ये हमारा 4 कॉइलों का सेट है, 1 2 3 और 4, ऐसे 4 सेट डलते हैं इसमें। और डाटा में ये चारों सेट डालकर रनिंग के कनेक्शन और डाटा फिर बताएंगे आपको। सबसे पहले छोटी कॉइल आएगी, 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8 और 1 से 10। 1 से 10 में ये पास वाली दोनों कॉइलों के एक एक राउंड आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, छोटी कॉइल का सिरा अपनी तरफ रखना है हर सेट में इस प्रकार से। अब इसमें ये हो गया हमारा 10, ये 8, ये 6 और ये 4, ये 2 बीच में छोड़कर यहाँ इसमें डालना है आपको। इसको ऐसे बिखेर लीजिए तारों को, फिर इसमें डालिए, क्योंकि ये तार मोटी है, जल्दबाजी करने से नहीं आती है। ये एक छोटा, सबसे छोटा कॉइल जो हमने डाल दिया है,
और अब दूसरा इसी प्रकार आएगा। देखिए ये हमारा स्टार्ट वायर हो गया इस कॉइल का, ये आउटर हो गया, ये इनर आउटर हो गया। ये फिर अगले में यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से सारे सेट इस तरीके से डलेंगे और आउटर यहाँ आके निकल जाएगा। इसका लास्ट वाली बड़ी कॉइल का आउटर यहाँ निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे एक टाइप से ये राउंड लगते हैं इसमें। ये वायर है जो यहाँ आएगा इस स्लॉट में, उसके बाद में इसमें यहाँ आउटर निकल जाएगा, फिर यहाँ से इसमें आ जाएगा। ये आउटर इसमें आएगा यहाँ से। जैसे इस कॉइल को आप इस तरीके से डालोगे, ऐसे ये देखिए इस तरीके से डालोगे तो ये इसमें आ जाएगा, फिर इसका यहाँ आउटर निकल जाएगा, फिर इसका आउटर आके अगले वाले स्लॉट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर बड़ी कॉइल जो है उसका इसमें इसके ऊपर आएगी लास्ट कॉइल, यहाँ आउटर निकल जाएगा इसके ऊपर। ये इसका सेट का सिस्टम है। इस प्रकार चारों सेट डलेंगे और बाद में आपको कनेक्शन बताएंगे इसके। ये हमारा डल चुका है दूसरा कॉइल 2 नंबर सेट का। तो आप इसे इस प्रकार थोड़ा थोड़ा साथ ही साथ सेट करते जाइए। अब इसमें ये ऐसे उठाया, ये आउटर यहाँ आ गया और ये इसमें जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये आउटर इसमें आएगा, इसमें फिर यहाँ निकल के आएगा इसमें, उसी तरीके से। तो ये डालते हैं ऐसे। आप 2-2 तार इसमें ऐसे निकालते जाइए। इसमें होता क्या है, जैसे आपको मैं बता देता हूँ दिक्कत कहाँ आती है। ये जो आपकी वायर ऐसे हो जाती है, इस प्रकार हो जाती है दोनों, तब ये स्लॉट के अंदर नहीं जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखें, कॉइल को पूरा सीधा पतले एक एक लेयर करके इस प्रकार एक एक वायर डालते जाइए इसमें। इस प्रकार अगर आपका वायर ऐसे हो गया इस प्रकार से, क्योंकि कॉइल जब बनती है तो ऊपर नीचे हो जाता है, इस कंडीशन में आपकी वायर जो स्लॉट के अंदर मुश्किल से जाएगी, या ज़्यादा धक्का करोगे तो छिल जाएगी। तो आप ऐसे दोनों हाथों से ऐसे, जैसे मैंने अभी डाल के दिखाया, इस प्रकार आप इसमें डालिए। और ये देखिए, और अब जो लास्ट कॉइल आएगा वो 1 से 10 में आएगा। दोनों साइड के एक एक स्लॉट कॉइल के ये जो ऊपर आएगी, ओवरलैप होगी ये। इस प्रकार अब इसमें लास्ट वाले में आउटर यहाँ निकल गया, ये जाएगा इसमें। फिर अगली कॉइल के सेट का अगला जो सेट है उसका एक कॉइल इसके ऊपर आएगा। जैसे अब ये जो कम टर्नों वाला है, आधी टर्नें इस सेट वाले कॉइल में होगी, आधी इसमें होगी, तो अब इसके ऊपर आएगा, तो इस स्लॉट में जो टर्नें हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो वीडियो को आप आराम से ध्यान से देखिए। इस ट्रैक्टर साइज की आपके पास कोई मोटर है तो डाटा मिस हो गया है, तो आप ये जो डाटा मैं बताऊंगा आगे चारों सेट डालने के बाद आप डाल सकते हो। इस प्रकार आप डालते जाइए। ये जो हमारा ये वायर है, आउटर वायर यहाँ से निकला था, इसमें से ये हमारा इसमें जाएगा। सारी कॉइलों के जो सीरीज कनेक्शन है इस प्रकार ही होते जाएंगे शुरू से लेके। ये इनर यहाँ है, आउटर इसमें आ जाएगा।
अब इसको डालते हैं। पहले थोड़ा सा कॉइल को सेट कर लीजिए स्लॉट के मुताबिक, फिर ऐसे दो टायर बार जो है वायर है वो डालते जाइए इस प्रकार ऐसे। तो आराम से डालिए क्योंकि वायर छिलने का डर रहता है इसमें। और इसके अंदर सबसे पहले आप रेगमाल ज़रूर मारें, जैसे हमने इसमें लगा रखा है। थोड़ी बहुत पत्ती ऊंची नीची होती है, ये लीजिए इसको। अब हमारा जो है दूसरा जो सेट है वो कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार ऐसे दो तार है जो सीधे करते जाइए। ये आपका जो अब इसमें न्यूज़ पेपर लगा देंगे। तो जब मैंने ये सेट आपको डाल के दिखाया है, टोटल सेट इसी तरीके से डलेंगे इसमें, और बाद में हम करेंगे इसके कनेक्शन। ये लीजिए, मोड़ पे थोड़ा इस तरीके से यू शेप में बना लें, क्योंकि पेपर ये ऐसे फिसल के ऐसे हो जाता है। इस प्रकार से इसको पूरी तरीके से सेट कर दीजिए आप इस प्रकार। ये इसकी कनेक्शन साइड है, इस साइड में हमें ये निकालना है। तो ये हमारा दूसरा सेट डल चुका है, और अब चारों सेट डाल के फिर मैं आपको इसके कनेक्शन बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बड़ा मोटा तार है, टूटने का डर नहीं है, स्लॉट भी पूरे खुले हैं, आराम से आप इसको वाइंड कर सकते हो। बस आपको डाटा सही होना चाहिए आपके पास, और वायर सही होना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अब डालते हैं अगला सेट। तो देखिए हमारे चारों सेट डल के तैयार हैं। अब हम पहले रनिंग के सेट का कनेक्शन करेंगे, उसके बाद में स्टार्टिंग डालेंगे, फिर इसमें स्टार्टिंग के कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। तो कनेक्शन के लिए हमें लीड चाहिए। ये लीड का वायर स्पेशल आता है, जो ये 2.5 mm का है हमारे पास। ये जो चारों सेट हैं इनके दो वायर हैं, ये देखिए, 2 इसके हैं, 2 इसके हैं, 2 इसके हैं, और ये टोटल 8 वायर। अब हमें लीड के लिए सिर्फ 2 वायर चाहिए, तो 2 वायर के लिए इनका कनेक्शन पड़ेगा। ये 2 है, इनको एक करना पड़ेगा। ये 2 सेट है, इनको एक करना, या इस सेट से स्टार्ट कर सकते हो, ये दोनों इकट्ठे कर सकते हो, या ये दोनों कर सकते हो, जैसा सही लगे प्रकार से आप इसका कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे, ये दोनों एक करेंगे, ये दोनों एक करेंगे। तो इस सेट का इनर वायर जो है, आउटर को छोड़ देना, इनर बनना है, अगले सेट के इनर वायर के साथ जोड़ देना इस प्रकार। ये हमारा एक सेट का कनेक्शन हो चुका है। अब इसके सामने दूसरे सेट का कनेक्शन करेंगे उसी प्रकार। ये यहाँ इनर है, इसके सामने इनर है। इस इनर वायर को इस वाले कॉइल को, इनर को इस वाले कॉइल के इनर से जोड़ देना है, यानी ये 1 से 3 कनेक्शन करने हैं पहले। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा एक सेट ये बन चुका है, ये बन चुका है। ये हम इन दोनों को अच्छे से पॉलिश रिमूव करके और स्लिप चढ़ा देते हैं, फिर इसके 2 वायर का कनेक्शन ये हमने जोड़ दिया इनको, दोनों सेट के इनर इसका और इनर इसका इनर, इसका इनर, ये हमने कनेक्शन कर दिया इसका। अब इसमें सोल्डरिंग करेंगे।
कनेक्शन सारे हम बाद में भी कर सकते हैं। हाँ, समझ में हम रनिंग पहले कर रहे हैं। ये लिक्विड पेस्टिंग इस प्रकार आप सोल्डरिंग कर दीजिए इस पर, तो ये जोड़ा आपका पक्का हो जाएगा, जॉइंट कभी स्पार्क नहीं होगा। आप चाहो तो सारे कनेक्शन जो है बाद में भी कर सकते हैं। तो आप इन पे स्लीव के पीस चढ़ाने हैं और ये स्लीव जो है ऊपर चढ़ा दीजिए जॉइंट के, और आपका जो जॉइंट है वो बिल्कुल सिक्योर हो गया है। इस प्रकार इसे भी स्लीव चढ़ानी है आपको। ये हमारा दोनों सेटों का कनेक्शन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लीड के लिए इन चारों वायरों से 2 वायर बनानी है। वो कैसे बनानी है, ये भी कनेक्शन 1 से 3 था और ये भी कनेक्शन 1 से 3 होगा। जैसे 1 2 3। अगर ये वायर जो है इस सेट की है, तो इसके बिल्कुल सामने वाले इस सेट में से ये वायर होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये जो आमने सामने इसके कनेक्शन होंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो वायर है इस सेट का है और इसके सामने वाला ये वायर लेना है आपको। आमने बिल्कुल आमने सामने दोनों का ये कनेक्शन है। ये हमारी लीड बन जाती है इस प्रकार। अब इस पे स्लीव लगाएंगे और फिर इसको जॉइंट करके बाहर निकाल देंगे इस प्रकार। ये जो खाली जगह देख रहे हो आप, यहाँ जॉइंट करना है आपको, कॉइल के ऊपर नहीं करना है, खाली जगह में करना है। चलिए अब करते हैं स्लीव चढ़ा के। इसके सामने वाला और इसके सामने वाला ये दोनों और ये दोनों ये मिलाने हैं आप। अब इसमें लीड जोड़ते हैं। ये हमारा एक लीड निकल चुका है, कनेक्शन लीड एक निकल चुका है। ये आमने सामने बिल्कुल। अब दूसरा कनेक्शन करेंगे, ये वायर और ये वायर इन दोनों, इनका इधर कर देते हैं इस खाली जगह ऐसे। तो इसमें भी हमने सोल्डरिंग कर दिया है। और अगर आप मोटर वाइंडिंग का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोज़ नए नए वीडियो देखिए, नई नई जानकारियाँ पाइए। हम रोज़ एक नया वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। नई मोटर, नया वीडियो, नया तरीका, जेन्युइन डाटा, जेन्युइन वाइंडिंग के साथ।
तो हमारा रनिंग का जो वर्क था बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो ये लीड हम एक बार यहीं ऐसे सेट कर देंगे, और जब हम स्टार्टिंग डालेंगे तो दिक्कत ना हो। अब हम इसमें स्टार्टिंग डालेंगे और फिर इसको सारी को कवर करेंगे। अब मैं आपको इसका डाटा बताऊँगा। इसमें रनिंग में 20 नंबर निकला था, ये निकला हुआ डाटा इसका, और हमने डाला है वो भी मैं बताऊँगा। ये इसमें 20 नंबर कॉपर वायर था, सिंगल वायर रनिंग में, और 1 से 4 पिच, 1 से 6, 1 से 8 और 1 से 10 जो हमने ये सेट डाला है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें 1 से 4 में पहली छोटी कॉइल तो जो थी ये वाली, इसमें 35 टन थे। उसके बाद में 1 से 6, इसके बाद में ये बड़ी वाली कॉइल, इस छोटी सी बड़ी 2 नंबर वाली, इसमें 40 टन। उसके बाद में जो 1 से 8 वाली थी उसमें 48 टन है। और जो ये डबल जो ऊपर नीचे इस कॉइल का और इस कॉइल का एक एक राउंड इसके ऊपर आया है, इसमें 25 टन है। ये रनिंग का डाटा है। और इसमें रनिंग का जो स्क्रैप निकला था वो 1.200 ग्राम, 1 किलो 200 ग्राम निकला था। ठीक है दोस्तों। और हमने जो बनाया इसका, ये हमने 20 नंबर नहीं डाला इसमें 19.5 नंबर डाला है हमने। मोटर ज़्यादा लोड थी इसलिए 19.5 नंबर इसमें लगाया है। और टर्ने हमने 2 टर्ने कम करी है, 2 टोटल में। ठीक है दोस्तों, 2 टर्ने कम अगर ना करो तो ही कोई बात नहीं है। तो जो टर्ने ये हैं ये भी आप डाल सकते हो, लेकिन वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हमारा 1.200 था। और अब जो हमने कॉइल बनाया एक सेट का, इस रनिंग के एक सेट का, एक कॉइल के सेट का 360 ग्राम वज़न बना था, गुना 4, 1.440 ग्राम इसमें रनिंग में जो पड़ा है। जो पूरी 2 की मोटर आती है उसके बराबर इसमें वेट हो गया है। तो स्टार्टिंग में जो है 23 नंबर है। स्टार्टिंग में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। स्टार्टिंग का सही है गेज, और टर्ने भी सही है इसकी, 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9, 26, 1 से 5 में, 1 से 7 में 31 और 1 से 9 में 48। ये इसमें 4 सेट बनेंगे। और इनका टोटल वेट जो है 412 ग्राम वेट था। तो इस प्रकार का ये इसका डाटा है। और मैंने जो शुरू में वीडियो में इसका नापतोल बताया था उसके हिसाब से आपके पास कोई मोटर आती है बिल्कुल सेम, तो आप ये डाटा इसमें अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब रनिंग का सेट डालते हैं इसमें, फिर आपको बताते हैं रनिंग के कनेक्शन, स्टार्टिंग के कनेक्शन। और स्टार्टिंग का सेट तो 23 नंबर कॉपर वायर से बनेगा। अब इसमें स्टार्टिंग डालेंगे, फिर आपको कंप्लीट इसकी सिलाई करके एकदम से कनेक्शन बताएंगे, इस प्रकार करेंगे आप। देखिए दोस्तों, हमने एक इसमें स्टार्टिंग का सेट डाल दिया है। देखिए ये डलेगा 1 से 5, यानी कि ये हमारा रनिंग के सेट का 1 से 10 वाला है। ठीक है दोस्तों, 1 से 10 वाला है स्लॉट है ये। इसमें पास एक ये और ये जो रनिंग के सेट है, इनके लास्ट कॉइल हैं बड़े वाले, ये इससे एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये 3 स्लॉट छोड़कर हमारा 1 2 3 4 5, 1 से 5 स्लॉट हो जाता है। फिर 1 से 7 है और 1 से 9। सेम इसी कंडीशन में सारे सेट इसमें डलेंगे। एक सेट मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ये हमारे सेट जो है सारे तैयार हैं। तो हमें ये छोटा कॉइल लेना है सेट का, और धागा खोल लीजिए।
प्रकार हम दूसरे सेट डालते हैं, बस उसी प्रकार इसको डालना है। तो दबा दीजिए थोड़ा थोड़ा, बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। स्टार्टिंग का आपको बताया था मैंने, ये 3 छोड़ने हैं बीच में, ये 1 से 10 वाला, इसके आसपास का एक और छोड़ देना है, यानी 3 खाली, ये 3 स्लॉट छोड़ने हैं, इसके ऊपर वाले स्लॉट में आएगा। तो हमारी जो पिच है जो स्टार्टिंग की 1 से 5 स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 से 5 में हमें इस प्रकार डाल देना है और ये लगा दीजिए पेपर। अब इसमें आगे वाला जो है 1, जिसमें हमने डाला 1, 2, 3, 4 और 5 इसमें आएगा। तो आप इसको 1 से 5 में डाल दीजिए। इस पे अब यू लगा देंगे। ये हमारा 1 से 5 का एक कॉइल आ चुका है। अब इसके ऊपर डालना है, इसमें और इसमें, यानी 5 हो गए, छठा और 7वां, यानी 1 से 7 और 1 से 9। इस प्रकार हमारी 5, 7, 9 की पिच होगी। फिर उसी प्रकार दूसरे कॉइल को डालेंगे। जिस प्रकार से रनिंग के सेट डालते थे उसी प्रकार सेम उसी डायरेक्शन में हमें कॉइलें डालनी है, सारी जितने भी हैं। इस प्रकार आप बहुत ही आसान तरीके से इसको आप बाइंड कर सकते हैं। बस कनेक्शन का ध्यान रखना है। कॉइल जिस प्रकार आप रनिंग के डालते हो उसी प्रकार डालते जाइए। कॉइल का साइज़ जो है आप अच्छे से निकालें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी होने से बाहर के जो कवर है उनमें आपकी टच होने का डर है, और छोटी बन जाएगी आपकी कॉइल तो रोटर टच करेगा, आपका कॉइल सेट नहीं होगी। ये हमारा 1 से 7 हो जाता है। और ये थोड़ा थोड़ा साथ के साथ इसको ऐसे सेट करते जाइए, तो आपको बाद में मोटर फिट करते समय रोटर लगने का डर नहीं लगेगा। अब आ जाता है हमारा 1 से लास्ट वाला, 1 से 9 वाला। ये हमारा, अब आप इस प्रकार 2 सेट बचे हमारे, अभी डाल देते हैं, फिर आपको कनेक्शन बताएंगे।
स्टार्टिंग के 1 से 3 कनेक्शन होंगे, वही सिंपल तरीका है। तो अब हम डालते हैं अगला सेट, फिर आपको इसके कनेक्शन बताएंगे। तो हमने इसमें स्टार्टिंग के जो है डाल दिए हैं चारों कॉइल, एक जॉइंट आ गया बीच में, और इसकी एक साइड की हमने सिलाई करके कंप्लीट कर दिया इसको। जी देखिए, अब हम इसके स्टार्टिंग के कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा कनेक्शन होल है, तो ये हम एक बार बाहर निकाल देते हैं इनको, रनिंग की जो लीडें हैं। और ये एक बड़ी स्लीव लगा के जॉइंट्स को पूरी तरीके से कवर कर देना इस प्रकार, ऐसे ये स्लीव लगा के पूरी तरीके से कवर कर देना इसको, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो इस तार पर स्लिप की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन सेफ्टी के लिए हम लगा देते हैं इसे, क्योंकि इस पर लेमिनेशन होता है, फिर स्लीव होती है। ये जो दोनों कॉइलों के बीच में खाली जगह देख रहे हो आप, यहाँ अपने कनेक्शन रखना है इस जगह से, इस प्रकार जॉइंट रख लें। ये हमारा और पेपर भी हमने इसमें लगा दिया। अब इसको स्टार्टिंग की तरफ करते हैं। तो स्टार्टिंग के हमारे पास 8 वायर हैं, 2 4 6 8, एक कॉइल में 2 वायर हैं। तो ये होल देख रहे हो आप, यहाँ से शुरू करना है आपको। तो स्टार्टिंग का पहला इनर वायर जो है, ये लीड के लिए हमने छोड़ दिया है, ये इस प्रकार करके छोड़ दिया है। फिर इसका अगला आउटर सिरा तीसरी कॉइल के आउटर सिरे से, ये 1 2 और 3, 1 और 3 का कनेक्शन होगा, ये दो बीच में ये लीड का रह गया। आउटर से आउटर, फिर ये इनर निकल के आता है, फिर आपका 1 2 और 3, ये इसके साथ जॉइंट हो चुका, लेकिन गिनती में आएगा ये 1 2 और 3, इनर टू इनर, 1 2 3 या इनर टू इनर, ये हमारा हो चुका है। अब इस कॉइल का आउटर बचाइए, ठीक, अगली कॉइल के आउटर से, ये जो आउटर देख रहे हो आउटर सीरीज, यानी 1 2 और 3, ये हमारा इस प्रकार सीरीज का कनेक्शन हो जाता है। फिर हमारा इस कॉइल का, लास्ट कॉइल का एक लीड के लिए वायर बच जाता है, इसकी हम लीड निकालेंगे। तो ये हमारा सीरीज का, इसका स्टार्टिंग का कनेक्शन होता है एक से, तो उसका कनेक्शन लीड बाहर निकाल के और फिर आप सिलाई करेंगे। उम्मीद है कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करें, हम अगले वीडियो में तो हमने जॉइंट्स कर दिए हैं और स्टार्टिंग के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें स्लीव चढ़ा के ऐसे इसको कवर कर दीजिए ऊपर से इस प्रकार।
अब ये 2 वायर बचे हैं हमारे पास, एक को सीधा बाहर निकाल देते हैं और ये जाएगा हमारे क्लच प्लेट में, और क्लच में से एक वायर हम और लेके आएंगे। तो ये दोनों क्लच प्लेट में लगेंगे, जो कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं। और ये हमारा कॉमन बनेगा इसके साथ, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। तो अब इसकी सिलाई करते हैं, फिर आपको बताता हूँ। ये इस प्रकार है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा एक साइड वाला क्लच में चला जाएगा। अब इसकी यहाँ से सिलाई कर देंगे तो ये दोनों क्लच प्लेट में लग जाएंगे। और क्लच प्लेट का काम होता है स्टार्ट कैपेसिटर को, जब मोटर चलती है हटाने का काम होता है। स्टार्ट हो जाती है मोटर, उसके बाद हटा देती है, बस यही काम होता है क्लच का। अब इसकी सिलाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी मोटर जो है तैयार हो चुकी है। कोयलों की फिनिशिंग देखिए, और बाहर की साइड में भी जगह काफ़ी है, और रोटर के टच भी नहीं होगी। तो कॉइल का साइज जो है सही बनाए। ये हमारा कनेक्शन साइड है, इसमें ये 2 जो वायर है बड़ी, ये रनिंग की है, और ये जो स्टार्टिंग का वायर है इसके साथ कॉमन बनाएंगे। और ये हमारा कॉमन बनेगा इस प्रकार। और ये क्लच की है, तो ये क्लच की अलग कलर की लगाएं आप, तो आपको आसानी रहेगी। और कॉमन इसी से बनाना है, चाहे ये इसके साथ रनिंग वाला जोड़ो, चाहे ये आपको इसके डायरेक्शन चेंज करनी है। तो आपको ये जो रनिंग का वायर है इसको इसके साथ चेंज करना है। ये जो स्टार्टिंग का है और ये क्लच का है। क्लच वाले में सिर्फ कैपेसिटर लगेगा हमारा, क्लच वाले में कैपेसिटर लगेगा, स्टार्ट कैपेसिटर। और एक इसमें कॉमन बनाओगे आप, इसके साथ बनानी है, ठीक है दोस्तों। लाल जो स्टार्टिंग का दूसरा सिर है उसके साथ कॉमन। और ये हमारा 2 HP की जो आटा चक्की की मोटर है कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, फिर आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। हमारे चैनल पे हर प्रकार के वीडियो आपको मिलेंगे मोटर वाइंडिंग से संबंधित। तो आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, देखते रहिए हमारा वीडियो।